दोस्तों 2001 में अमेरिका की क़यादत में गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान पर हमला आवर होने के बाद मुल्क पर तालिबान की हुकूमत के खात्मे का ऐलान किया गया था, लेकिन उसके बाद से वक्त के साथ साथ तालिबान की ताकत में दोबारा इजाफा हुआ और अब गैर मुल्की अफवाज के इनखला के आगाज के चंद माह बाद ही इस ग्रुप ने फिर से दारुल हुकूमत काबुल समेत अफगानिस्तान के बेशतर इलाके पर कब्जा कर लिया है और एक मर्तबा फिर अफगानिस्तान में बरसरे इक्तदार आने वाले हैं। अफगानिस्तान में तेजी से पेशकदमी करते हुए तालिबान जंगजुओं ने गुज़िश्ता 2 माह में जितने इलाकों पर कब्जा किया है उतना वो 2001 में इक्तदार से अलहदा किए जाने के बाद से कुछ भी नहीं कर सके थे। तालिबान ने 2 दिहाइयों पर मुहित जंग के बाद मई 2021 से एक मरबूत तरीके से दोबारा अफगान फौज की चौकियों, कस्बों, बड़े शहरों से मुत्सिल देहात और सूबाई हेडक्वार्टर्स को कब्जे में लेना शुरू किया और अगस्त के महीने में उनकी पेशकदमी में ऐसी तेजी आई कि अस्करी माहिरीन हों या दिफाई तज्जियाकार, वो सब के अंदाजों को गलत साबित करते हुए 15 अगस्त यानी कल को काबुल में दाखिल हो चुके थे। अमेरिका और तालिबान के दरमियान 2018 में बराह रास्त बातचीत का आगाज हुआ था और फरवरी 2020 में दोनों फरीकैन के दरमियान दोहा अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, जिसके तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला को यकीनी बनाने जबकि तालिबान ने अमेरिकी फौजियों को हमलों से बचाने की जिम्मेदारी ली थी। तालिबान से ये वादा भी लिया गया था कि वो अपने ज़ेरे इंतजाम इलाकों में अलकायदा या किसी दूसरे अस्करियत पसंद ग्रुप की अजारादारी कायम नहीं होने देंगे। ताहम इस मुआहदे के बावजूद तालिबान की जानिब से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जाता रहा है। तालिबान पश्तो जुबान का लफ्ज है जिसके मायने तालिब इल्म के हैं और ये सन 1990 की दिहाई में सवेत अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान के शुमाली इजला में ताकतवर हुए। कहा जाता है कि ज्यादातर पश्तून कौमियत के अफराद पर मबनी इस तहरीक ने मजहबी मदारस में सर उठाया जिन्हें सऊदी अरब की जानिब से इमदाद दी जाती थी और जहां सख्त गिर सुन्नी इस्लाम पर मबनी नसाब पढ़ाया जाता था। तालिबान की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में जिस बयानिया का प्रचार किया गया था वो ये था कि इक्तदार में आने के बाद उन इलाकों में अमन की बहाली और सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी और इस्लामी कवानीन यानी शरिया का नफाज यकीनी बनाया जाएगा। जनूब मगरबी अफगानिस्तान से तालिबान ने आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के बेशतर इलाकों पर अपना असर और रसूख बढ़ाना शुरू किया और सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान की सरहद से मुत्सिल सूबा बरात पर बाकायदा कब्जा कर लिया और उससे एक बरस बाद ही उन्होंने अफगान दारुल हुकूमत काबुल पर भी कब्जा कर लिया और सोवियत यूनियन को शिकस्त देने वाले अफगान मुजाहिदीन के बानियों में एक बुरहानुद्दीन रब्बानी को इक्तदार से हटा दिया। 1998 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के 90% इलाके का कंट्रोल संभाल लिया था। अफगान अवाम ने सवेत अफवाज के इनखला के बाद मुजाहिदीन के इकदामात और उनके जाने के बाद मुल्क में होने वाली खाना जंगी को देखते हुए तालिबान को खुशामदीद कहा। आगाज में उनकी शोहरत की बड़ी वजह करप्शन के खात्मे के लिए इकदामात, लाकानूनियत का खात्मा और इलाके में सड़कों के कयाम और अपना कंट्रोल मजबूत बनाने के लिए तिजारत को बेहतर बनाना शामिल था। ताहम तालिबान ने इस्लामी सजाओं के नफाज का आगाज भी किया, जैसे कत्ल के मुजरमों या जना करने वालों को सरेआम फांसियां और चोरी करने वालों के हाथ काटना वगैरह शामिल थे। मर्दों के लिए दाढ़ियां रखना जबकि खवातीन के लिए बुर्का पहनना लाजमी करार दिया गया था। तालिबान ने टेलीविजन, मौसीकी और सिनेमा पर भी पाबंदियां आयद कर दी और 10 साल से ज्यादा अरसे की उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। तालिबान पर इंसानी हुकूक और सकाफती खिलाफ वर्जियां करने का इल्जाम लगाया जाता। इसकी एक मिसाल 2001 में सामने आई जब तालिबान ने वस्ती अफगानिस्तान में मारूफ बामियान बुधा के तारीखी मुजस्समे तबाह कर दिए।
दुनिया की तवज्जो सही मायनों में तालिबान पर उस वक्त पड़ी जब न्यूयॉर्क में 9/11 के हमले हुए। तालिबान पर उन हमलों के सरगना उसामा बिन लादेन और उनकी तंजीम अल-कायदा को पनाह देने का इल्जाम आयद किया गया। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका की सरबराही में इत्तेहादी मुमालिक की अफवाज ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले हफ्ते तक तालिबान को इक्तदार से हटा दिया गया। उस वक्त चंद अहम अशखास की तलाश में दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम्मात चलाई गईं, लेकिन उसामा बिन लादेन, तालिबान के रहनुमा मुल्ला उमर और दीगर सीनियर रहनुमा बच निकलने में कामयाब हो गए। अक्सर सीनियर तालिबान कमांडरों ने पाकिस्तान के शहर कोयटा में पनाह ली और वहां से उन्होंने तालिबान को हिदायत देना शुरू की। ताहम पाकिस्तान की जानिब से कोयटा शूरा की मौजूदगी पर लाइल्मी का इजहार किया जाता रहा। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज की तादाद में इजाफे के बावजूद तालिबान ने आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल वापस लिया और फिर उसमें इजाफा करते गए। यूं मुल्क के बेशतर इलाके गैर महफूज हो गए और मुल्क में तशद्दुद 2001 की सतह पर पहुंच गया। तालिबान ने काबुल पर मुतअद्दिद हमले किए और सितंबर 2012 में ग्रुप ने नेटो के कैंप अड्डे पर बड़ा हमला किया। 2013 में मुज़ाकरात के जरिए अमन के क़याम की उम्मीदें कुछ देर के लिए उस वक्त बहाल हुई जब तालिबान ने कतर में अपना दफ्तर खोला था। ताहम दोनों अतराफ मौजूद अदम एतमाद में इजाफा होता रहा और तशद्दुद का सिलसिला जारी रहा। अगस्त 2015 में तालिबान ने इस बात को तस्लीम किया कि उन्होंने मुल्ला उमर की मौत को 2 साल तक छुपाए रखा, जिनकी वफात इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के एक अस्पताल में हुई थी। उसमें अगले महीने ग्रुप के मुताबिक उसने अपने ही मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान हफ्तों पर मुहित लड़ाई का खात्मा करते हुए नया रहनुमा चुना, यानी मुल्ला उमर के नायब की हैसियत से काम करने वाले मुल्ला मंसूर को। उस दौरान तालिबान ने 2001 में शिकस्त के बाद से पहली मर्तबा एक स्ट्रेटजिक अहमियत रखने वाले शहर कंदूज का कंट्रोल संभाल लिया। मुल्ला मंसूर मई 2016 में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए और उनके मुतबादल की हैसियत से हैबतुल्लाह को तालिबान का सरबराह मुकर्रर किया गया और वो आज भी ग्रुप के सरबराह हैं। गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी और अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत और असले की फराहमी पर अरबों डॉलर खर्च किए जाने के बावजूद तालिबान को खत्म नहीं किया जा सका और मुल्क के दूर दराज इलाकों में उनकी सरगर्मियां जारी हैं और उन इलाकों में अपने आप को मुनज़्ज़म करते रहे हैं और अपनी ताकत में इजाफा भी करते रहे हैं। मुल्क के जिन इलाकों में उनकी सरगर्मियां जारी हैं और वो जोर पकड़ रहे हैं, उनमें जनूब और जनूब मगरबी इलाकों के अलावा शुमाल में हेलमंद, कंधार और जाबुल के सूबे शामिल हैं। जनूब में फरियाब की पहाड़ियां, शुमाल मगरब की पहाड़ियां और शुमाल मशरक में बदखशां के पहाड़ों में भी तालिबान की सरगर्मियों को नहीं रोका जा सका। 2017 में बीबीसी की तरफ से कराए गए तज्जिये से मालूम हुआ कि तालिबान बहुत से अजला में पूरी तरह मुस्तहकम है। इस सर्वे से ये बात भी सामने आई कि वो मुल्क के दीगर हिस्सों में भी सरगर्म हैं और हफ्तावार या हर माह हमले करते रहते हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो माजी में लगाए जाने वाले अंदाजों से ज्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत हैं। मुल्क की 1.5 करोड़ आबादी, जो मजबूरी आबादी का निस्फ हिस्सा है, वो तालिबान के जेर कब्जा इलाकों में रहती रही, जहां तालिबान खुल्लम खुल्ला मौजूद थे और मुसलसल सरकारी फोर्सेस पर हमले करते रहे। फरवरी 2020 में होने वाले मुआहदे के बाद 1 बरस तक तालिबान ने अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए शहरों और फौजी चौकियों पर हमले करने की बजाय टारगेट किलिंग का रास्ता अपनाया और अफगान सिविलियंस में दहशत फैलाने की कोशिश की। तालिबान के हमले का निशाना बनने वालों में सहाफ़ी, अमन को फरोग देने वाले समाजी कारकुन और ताकतवर ओहदों पर फायज खवातीन से ये पता चला कि उनकी शिद्दत पसंद नजरियात में कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ उनकी हिकमत अमली तब्दील हुई। अफगान हुकाम की जानिब से बैनुल-अक़वामी मदद के बगैर तालिबान का मुकाबला ना कर सकने के खदशात के बावजूद अमेरिका के नए सदर जो बाइडन ने अप्रैल 2021 में ऐलान किया कि तमाम अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान छोड़ दें। एक आलमी कुव्वत को 2 दिहाइयों तक अपने ऊपर हावी ना करने वाले तालिबान ने अब तेजी से मुतअद्दिद इलाकों का कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया है
और फिर से ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि ये गैर मुल्की अफवाज की गैर मौजूदगी में काबुल में हुकूमत गिराने में कामयाब हो सकते हैं। तालिबान अब पहले से भी ज्यादा बड़ी तादाद में मौजूद हैं और नेटो के अंदाजे के मुताबिक उनके लश्कर में अब तक तकरीबन 85,000 जंगजू शामिल हैं। तालिबान ने 15 अगस्त तक मुल्क के 34 में से 25 से ज्यादा सूबों का कंट्रोल हासिल किया था, लेकिन अब वो पूरे अफगानिस्तान पर तकरीबन 94% अफगानिस्तान पर काबिज हैं। इस मर्तबा की पेशकदमी में तालिबान की तवज्जो शुमाली अफगानिस्तान के उन इलाकों पर भी खास रही है जो उनके गुज़िश्ता दौर इक़्तिदार में उनके ज़ेरे असर नहीं आ सके थे। तालिबान की पेशकदमी अक्सर फरीकैन की सोच से ज्यादा तेज भी रही है। जनरल ऑस्ट्रेल मिलर, जो अफगानिस्तान में अमेरिका की सरबराही में मौजूद मिशन के कमांडर हैं, उन्होंने जून में खबरदार किया था कि मुल्क में बदतरीन खाना जंगी का आगाज हो सकता है जो दुनिया भर के लिए खदशे का बायस बन सकता है। अमरीकी खुफिया इदारों की जानिब से किए गए तज्जिये के मुताबिक अफगान हुकूमत अमरीकी अफवाज के इनखला के 6 माह बाद ही गिर सकती थी। ताहम तालिबान इनखला की हतमी तारीख से पहले ही काबुल पहुंच गए अपनी हुकूमत बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, ये कहानी थी कि तालिबान कौन हैं और उन्होंने माजी में क्या सीखा, क्या पाया और अब वो क्या करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि तालिबान माजी से मुख्तलिफ क्यों हैं तो यहां पे क्लिक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां पे क्लिक करें।